कांग्रेस के नेता राहुल गांधी की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। देश के अलग अलग अदालतों में राहुल गांधी के खिलाफ कार्यवाही चल रही है। अक्सर राहुल गांधी कुछ ऐसा कर देते हैं जिससे वो मुश्किल में फंस जाते हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस के नेताओं की आदत है कि हर बार वो बिना कोई तथ्य के आरोप लगाकर भाग जाते हैं, लेकिन जब कार्यवाही होती है तो विक्टिम कार्ड खेलना शुरू कर देते हैं। लेकिन देश के लोग राहुल गांधी के झांसे में नहीं आ रहे। वही वजह है कि राहुल गांधी हताश और परेशान नजर आ रहे हैं और इसी हताशा का नतीजा है कि वो पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के लिए गद्दार जैसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। वहीं राहुल गांधी के पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को गद्दार कहने को लेकर बवाल मच गया है। इसके अलावा पीएम मोदी की प्रधानमंत्री पद से विदाई को लेकर किए गए राहुल गांधी के दावों पर बीजेपी ने कहा है कि सरकार अंगद के पैर की तरह स्थिर है और 100 राहुल गांधी भी इसे हिला नहीं सकते। वहीं इस विवाद के बीच राहुल गांधी ने एक बार फिर अपनी बात दोहराई है। उन्होंने कहा कि मोदी जाने वाले हैं। इतना ही नहीं, राहुल ने यह भी कहा कि अगर 80 और 90 के दशक में दलितों पर ध्यान दिया जाता तो क्षेत्रीय दल नहीं होते। दरअसल दिल्ली में कांग्रेस के अनुसूचित जाति विभाग की रणनीतिक बैठक हुई। खबर के मुताबिक इसी बैठक में राहुल गांधी ने यह बयान दिया है। मगर सवाल यह है कि क्या राहुल गांधी कांग्रेस की ही पोल नहीं खोल रहे, क्योंकि 80 और 90 के दशक में कांग्रेस ही सत्ता में थी और उस वक्त कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी। ऐसे में इस बयान के जरिए राहुल गांधी ने कांग्रेस की ही पोल खोल दी है कि उस वक्त कांग्रेस ने अनुसूचित जाति समुदाय को मजबूती से फोकस नहीं किया था। वहीं अब बताते हैं कि राहुल गांधी कैसे कानूनी पचड़े में फंस गए हैं। क्या है पूरी खबर, चलिए बताते हैं आपको इस रिपोर्ट में। दर्शकों, राहुल गांधी एक बार फिर मुश्किल में फंस गए हैं, क्योंकि राहुल गांधी के खिलाफ रायबरेली सिविल कोर्ट में शिकायत दर्ज की गई है। शिकायतकर्ता शकील अहमद ने यह शिकायत 19-20 मई के उनके दौरे के दौरान पीएम नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणियां करने के मामले में की गई है। इस मामले की अगली सुनवाई 15 जून को होगी। राहुल गांधी ने पीएम मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को लेकर विवादित बयान दिया था। रायबरेली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह को गद्दार बताया, जिसके बाद उनके भाषण का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने पर मामला सुर्खियों में आ गया। रिपोर्ट्स की माने तो राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा था कि पीएम मोदी और शाह संविधान पर हमला कर रहे हैं। उन्होंने दोनों नेताओं को गद्दार कहा। वहीं आरएसएस पर निशाना साधते हुए राहुल गांधी ने कहा था कि देश के संस्थानों को कमजोर किया जा रहा है। उन्होंने ये भी कहा था कि देश में आर्थिक तूफान आने वाला है और सरकार लोगों को बचा नहीं पाएगी। दर्शकों, राहुल गांधी सपना देख रहे हैं कि मोदी सरकार गिर जाएगी, लेकिन वो खुद फंस गए हैं। बीजेपी नेता शकील अहमद खान ने परिवाद दायर करते हुए थाना डी सदर कोतवाली और एसपी को राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश देने का मांग किया है। शकील अहमद खान ने बताया कि राहुल गांधी ने प्रतिशोध की भावना से देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को गद्दार कहा था। इससे उन्हें गहरा आहत पहुंचा है और उनकी मानहानि हुई है। आरोप लगाया गया कि राहुल गांधी ने भाजपा को भड़काने और देश का माहौल खराब करने के लिए ऐसी टिप्पणी की है। सार्वजनिक मंच से प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और भाजपा की छवि खराब की गई है। परिवादकर्ता मोहम्मद शकील ने बताया कि राहुल गांधी के बयान से जिले के लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी ने कांग्रेस की गलती को स्वीकार किया है। हाल ही में कांग्रेस के दलित विभाग की बैठक की गई थी। वहीं इस बैठक में राहुल गांधी ने कहा कि 1980-90 के दशक में कांग्रेस दलित मुद्दों पर उदासीन हो गई थी। उन्होंने कहा कि ये कांग्रेस की बड़ी गलती थी। दलित कांग्रेस का परंपरागत वोटर था, लेकिन कांग्रेस की उदासीनता की वजह से इस कालखंड में उत्तर प्रदेश से पार्टी का लगभग सफाया हो गया। राहुल गांधी ने यह भी स्वीकार किया कि वही वो दौर था जब काशीराम ने बहुजन समाज पार्टी बनाकर दलित वोट बैंक को एकजुट किया। काशीराम के बाद मायावती ने बहुजन समाज पार्टी की राजनीति को दलित आंदोलन में तब्दील किया। साथ ही संदेश सियासत और सत्ता पर काबिज होने का रास्ता है। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी अपने गद्दार वाले बयान पर घिर गए हैं। उनके खिलाफ कार्यवाही के लिए शिकायत दी जा रही है। वहीं राहुल गांधी के अगले साल सरकार गिर जाएगी वाले बयान पर बीजेपी नेता गौरव भाटिया ने कहा है कि यदि राहुल गांधी का मकसद देश में अराजकता फैलाना है तो बीजेपी का संकल्प भारत को और मजबूत बनाने का है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें